नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसके करने से हमको क्या फल मिलता है और ये किस दिन पड़ रही है, ये जानकारी मैं आज आपको दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से अगले दिन शरद पूर्णिमा होती है। मतलब चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा, जो इस बार 16 अक्टूबर 2024 को है। पूर्णिमा का व्रत पूजा पाठ हमेशा शाम के समय ही किया जाता है, इसलिए ये शरद पूर्णिमा का जो मुहूर्त है रात को 8:40 से प्रारंभ होकर अगले दिन शाम तक 17 अक्टूबर का 4:55 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक बहुत विशेष रूप से उनको मनाने का, पूजा आराधना करने का दिन है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय तिथि है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से इस दिन हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोगों के यहाँ, वैसे भी ये एक रिवाज है, परंपरा है कि खीर बनाई जाती है और वो खीर पूरी रात पूर्णिमा की तिथि वाले दिन चंद्रमा की रोशनी पर रखी जाती है। उस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। वो अपनी इतनी चांदनी बिखेरते हैं वातावरण में कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उनकी किरणों से जो पॉजिटिविटी आती है वो वातावरण की सारी निगेटिविटी को दूर कर देती है। उस दिन रात्रि में रखी हुई खीर जो सुबह 4 बजे तक या 5 बजे तक प्रातः रखी रहती है, अमृत तुल्य हो जाती है। शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में कहा जाता है कि उस दिन चंद्रदेव अपनी कलाओं से अमृत धरती पर पहुंचाते हैं। कुछ लोग तो पूरी रात मतलब चंद्रमा की रोशनी पर ध्यान तप साधना भी करते हैं और अपनी जप को सिद्ध करते हैं। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं और माला जप जैसे जो भगवान का नाम लेते जप करते हैं कृष्ण का, वो पूरी रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उसका एक आध्यात्मिक रूप रहता है। तो वहाँ वो पूजा जप तप भी बहुत ज़्यादा करते हैं। पूर्णिमा की जो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, इस रात्रि में औषधियाँ भी तैयार करी जाती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ। कुछ लोग तो अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इस रोशनी में, पहले हम जैसे सुनते थे, पहले बुजुर्गों से सुनते थे कि सुई में धागा भी डालकर देखते हैं। मतलब ये पुरानी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग करते थे। आंखों के लिए भी इस रोशनी में जो चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं, आंखों के लिए भी कुछ लोग दवाई तैयार करते हैं। काजल मतलब घी वाला बनाकर कुछ इसकी परंपरा है जो लोग तैयार करते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें मतलब कही गई हैं। तो इतना ये इनकी किरणें अमृत तुल्य कार्य करती हैं। जो हम खीर खाते हैं जो पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है,
उससे हमारे शरीर के बहुत विकार दूर होते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद उस खीर का हमको भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर प्रसाद रूप में सभी लोगों को खानी चाहिए। कफ जिन लोगों को कफ रहता है, पित्त रहता है, वात रहता है, सब व्याधि इस खीर को खाने से दूर होती हैं। मतलब हमारी परंपराएं जो हैं वो इतनी शास्त्र तुल्य हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पहले से ही मतलब हमारे स्वास्थ्य को लेकर सारी परंपराएं बनाई गई हैं हमारे धर्म में। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी मतलब पूरे साल जो है बांसुरी हाथ में धारण नहीं करते। कहा जाता है कि वो खड़े खड़े थक जाते हैं, इसलिए उनके हाथ में, बिहारी जी के हाथ में बांसुरी नहीं होती। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन भगवान बांके बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं, उनके बांसुरी के दर्शन भी होते हैं। और कहा जाता है कि निधि वन में 12 बजे के बाद भगवान पूरा रास रचाते हैं, अपनी गोपियों के साथ भगवान वहाँ रासलीला करते हैं। इसीलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने इस दिन अपनी गोपियों के साथ निधि वन में रास किया था, वृंदावन में। तो ये अगर हम इस चीज़ की कल्पना करें, मतलब हम शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठकर बांके बिहारी जी का स्मरण करें और उस रास की कल्पना करें, तो हम खुद भी उस वक्त उस क्षण श्रद्धा भक्ति से भगवान के रास में ही सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब भावना से, मानसिक रूप से हमको भगवान का उस वक्त स्मरण जरूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम 1-2 घंटे के लिए 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक या 10 बजे के बाद 12 बजे तक उस चंद्रमा की बेला में जरूर बैठें। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड में विराम करती हूँ। जय श्री कृष्ण।